हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हिमाचल एग्जाम में। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एचपी टीजीटी हिंदी टेट यानी एचपी एलटी टेट के सामान्य हिंदी यानी हिंदी व्याकरण सेक्शन का एक तरफा टॉपिक समास। तो इस समास को जो हम इस टॉपिक को एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कंटिन्यू कर लेते हैं आज के सेशन को। तो हमारा टॉपिक है भाई समास। तो समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा या फिर संक्षिप्त रूप। तो परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। तो क्या कहते हैं भाई? परस्पर संबंध रखने वाले दो अथवा अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। और दो शब्दों के मेल से बना पद जो है समस्त पद कहलाता है। तो समस्त पद किसे कहते हैं भाई? दो शब्दों के मेल से बना पद जो है समस्त पद कहलाता है। देखो कैसे भाई, कष्ट साध्य। तो कष्ट जमा साध्य, दो शब्द है यहाँ पर, एक कष्ट है एक साध्य है। तो कष्ट जमा साध्य, तो दो शब्दों के मेल से बना पद क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। तो यहाँ पर जो है कष्ट साध्य जो है ये आपका समस्त पद है। और उसके बाद क्या बोला गया है? समस्त पद का पहला पद पूर्व पद कहलाता है। तो समस्त पद कौन सा है भाई आपका? जैसे आपका कष्ट साध्य होगा, यथा संभव हो गया, यथा विधि हो गया, भरसक हो गया, नीलकंठ। यहाँ पर देख लेते हैं, नीलकंठ को देख लेते हैं। नील जमा कंठ, तो दो शब्द के मेल से बना पद क्या कहलाता है? समस्त पद कहलाता है। यानी नीलकंठ आपका क्या है? समस्त पद है। इसका जो पूर्व पद है यानी समस्त पद का पहला पद जो है पूर्व पद कहलाता है। जैसे आपका नील जमा कंठ, तो यहाँ पर नील क्या हो गया आपका? पूर्व पद हो गया। और उसके बाद बोला गया है कि समस्त पद का दूसरा पद जो है उत्तर पद कहलाता है। जैसे यहाँ पर कष्ट साध्य में देख लेते हैं, कष्ट जमा साध्य, तो कष्ट हो गया भाई पूर्व पद और साध्य हो गया भाई आपका उत्तर पद। और यहाँ पर नील हो गया पूर्व पद और कंठ हो गया आपका उत्तर पद। और उसके बाद बोला गया है समस्त पद का विग्रह जो है आपका समास विग्रह कहलाता है। तो समस्त पद कौन सा है? जैसे आपका नीलकंठ हो गया, नील गाय हो गया, यथा संभव, कष्ट साध्य, यथा विधि और भरसक। तो ये आपके क्या है? समस्त पद दे रखे हैं। और इसका विग्रह क्या कहलाता है? समास विग्रह कहलाता है। जैसे आपका नीलकंठ जो है समस्त पद है, इसका विग्रह होता है नीला है कंठ जिसका, भोलेनाथ, नीला है कंठ जिसका, ये क्या हो गया आपका? नीला है कंठ जिसका, ये हो गया आपका भाई समास विग्रह। तो यदि हम यहाँ पर देखें कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य, ये कौन सा समास है भाई? ये आपका तत्पुरुष समास है। भरसक, भरसक बोले तो पूरी शक्ति से, भरसक है आपका अव्ययी भाव समास। नीलकंठ है आपका भाई नीला है कंठ जिसका, इसमें जो है तीसरा पद निकल कर आ रहा है। तो नीला है कंठ जिसका भोलेनाथ। और नील गाय, नील गाय में यहाँ पर क्या हो रहा है भाई? इसका विग्रह है नीली है जो गाय, है जो मैं जो, ये आपका हो गया कर्मधारय समास। यथाविधि, यथाविधि बोले तो विधि के अनुसार। तो यथा प्रति आ अन हर भर, ये किसकी पहचान है भाई? ये आपके अव्ययी भाव समास की पहचान है। तो यथा विधि कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। और सेम यहाँ पर यथा संभव, जितना संभव हो सके। तो यहाँ पर पूर्व पद है यथा, तो यथा ये कहाँ लगता है भाई? ये लगता है अव्ययी भाव समास में। तो यथा संभव भी कौन सा समास हो जाएगा आपका? अव्ययी भाव समास। ये तो जस्ट आपको ट्रेलर बताया गया। हम जो है पूरे समास को बड़े बारीकी से पढ़ेंगे। आपका जो है समास का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। क्वेश्चन आपका तभी गलत नहीं होगा अगर आपने हमारी वीडियो पूरी देखी होगी, प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से देखा होगा, तभी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अदरवाइज जो है ऊपर ऊपर से देखी होगी वीडियो तो हम कह नहीं सकते हैं आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता भाई। तो इसी प्यार मोहब्बत की कड़ी में हम पहुंचते भाई एआई के ज़माने में। तो यहाँ पर जो है पिक्चर के माध्यम से आपको समास बताया जा रहा है, तो आपको बड़े अच्छे से देखना है। तो यहाँ बोला गया है समास बोले तो दो शब्दों के मेल से बना नया शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। तो इसके भेद क्या है भाई? भेद है इसके अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। तो अव्ययी भाव समास पहला देख लेते हैं हम। अव्ययी भाव समास में जैसे आपका यथाशक्ति हो गया, आजीवन हो गया, प्रतिदिन हो गया। मैंने पहले कहा था अव्ययी भाव समास की पहचान क्या है? जिसके पूर्व पद में क्या क्या आता है आपका? यथा, प्रति, आ, अन, हर, भर, ये सब आते हैं। तो वो कौन सा समास हो जाता है आपका? अव्ययी भाव समास हो जाता है।
उसके बाद देख लेते हैं भाई तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास भी बहुत प्यारा समास है। आपने कारक पढ़े होंगे, तो अगर कारक पढ़े हैं तब भी अच्छी बात, नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, हम कारक को भी डिस्कस कर लेंगे। तो तत्पुरुष समास के भैया अपने फैमिली मेंबर है। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए संबंध काके की अपदान से जुदाई अधिकरण में पर। तो ये सभी जो है तत्पुरुष समास के फैमिली मेंबर है। और उसके बाद जो है कर्मधारय समास देखते हैं भाई। कर्मधारय समास, कमल नयन, कमल के समान नयन, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, नीलकंठ, नीला है जो कंठ, लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च। अब देखो नीलकंठ, नीलकंठ जो आपका बहुव्रीहि समास भी है और कर्मधारय समास भी है। उसके बाद है भाई द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास बोले तो द्वंद्व युद्ध, तो द्वंद्व युद्ध का नाम आपने सुना होगा। तो द्वंद्व युद्ध देखते हैं किस किस के बीच होता है। तो पहला द्वंद्व युद्ध भाई यहाँ पर माता पिता के बीच हो गया। उसके बाद जो है पाप पुण्य, सुख दुख, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, ये सभी जो है आपका द्वंद्व समास के उदाहरण है। और उसके बाद आपका आता है द्विगु समास। द्विगु बोले तो गिनती से संबंध है, संख्यावाचक शब्द है ये द्विगु। जैसे आपका चारपाई हो गया, पंचवटी हो गया, अठन्नी हो गया, त्रिवेणी हो गया। यहाँ पर जो है प्रथम पद जो है संख्यावाचक होता है। तो नेक्स्ट दे रखा है भाई बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास में जो है अन्य पद प्रधान होता है, यानी तीसरा पद जो निकल कर आता है वो प्रधान होता है। जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, दस है सिर जिसके, वो किसके होते भाई, वो होते हैं रावण के। पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके, तो पीले अंबर होते भाई विष्णु के। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा उदर किसका है भाई, गणेश का। नीलकंठ, नीला है जो नीला है कंठ जिसका, सॉरी नीला है कंठ जिसका, तो है भोलेनाथ। तो आशा करता हूँ इस पिक्चर के माध्यम से आपके दिमाग की बत्ती तो जल गई होगी। अगर नहीं जली है तो मेंटोस खा लीजिएगा, तो मेंटोस से आपके दिमाग की बत्ती जरूर जल जाएगी। तो अगर किसी को जो है पिक्चर के माध्यम से समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पर देख लेते हैं। हिंदी व्याकरण में समास के मुख्य रूप से जो है 6 प्रकार होते हैं। पदों की प्रधानता और उनके बीच के संबंध के आधार पर इन्हें वर्गीकृत किया गया है। जो पहला समास है अव्ययी भाव समास, इसमें जो है पहला पद प्रधान और अव्यय होता है, जैसे प्रतिदिन। नेक्स्ट है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में जो है दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का लोप होता है, जैसे राजकुमार, राजा का कुमार। तो अगला है कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास में क्या होता है भाई, पहला पद जो है दूसरे पद की विशेषता बताता है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल। अगला है द्विगु समास। तो द्विगु समास में मैंने आपको पहले बताया है कि इसमें जो है पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह। अगला है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में भाई द्वंद्व युद्ध होगा, जैसे दोनों पद जो है समान रूप से प्रधान होते हैं, जैसे माता पिता, माता और पिता। अगला है बहुव्रीहि समास। तो इसमें जो है कोई तीसरा पद प्रधान होता है, जैसे दो शब्दों के मेल से जो है कोई तीसरा पद प्रधान हो जाता है। तीसरा पद बोले तो जैसे दशानन, दश है आनंद जिसके, 10 सिर वाला कौन होता है भाई, रावण। तो यहाँ पर रावण जो है तीसरा पद है, तो रावण यहाँ पर प्रधान हो गया। तो ये कौन सा समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया भाई। तो समास के भेद होते हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। तो आज हम जो है डिटेल डिस्कशन करेंगे प्रत्येक समास की। तो पहला समास है भाई अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का पूर्व पद या फिर पहला पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो जिस समास का पहला पद या फिर पूर्व पद अव्यय तथा प्रधान हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो पहचान क्या है इसकी, पहला पद जो पूर्व पद होता है, मैंने बोला था पिछले सेशन में कि अव्ययी भाव समास में क्या होता है, यथा, प्रति, आ, अनु, हर, भर, यावत इत्यादि अगर पूर्व पद हो तो वो समास कहलाता आपका अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास के एग्जाम्पल देख लेते हैं। प्रति जमा दिन, तो पूर्व पद है भाई प्रति, तो प्रति जमा दिन होता है, इसका समस्त पद बनेगा प्रतिदिन और विग्रह बनेगा इसका प्रत्येक दिन। तो प्रति जमा दिन बोले तो प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का विग्रह बनता है प्रत्येक दिन। जैसे आ जमा जन्म, आजन्म, यथा जमा संभव, यथा संभव, अनु जमा रूप, अनुरूप, भर जमा पेट, भरपेट, प्रति जमा कूल, प्रतिकूल, हाथ जमा हाथ, हाथ जमा हाथ क्या होता है, हाथों हाथ। तो जिसके पूर्व पद में क्या होता है, प्रति हो गया, आ हो गया, यथा हो गया, अनु हो गया, भर हो गया, प्रति हो गया, ये सभी जो है अगर पूर्व पद में विद्यमान है तो ये क्या कहलाता है आपका अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं यथा संभव, यथा संभव इसका विग्रह बनता है जैसा संभव हो,
और लास्ट में जो दे रखा है हाथ जमा हाथ, ये भी आपका क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है। हाथ जमा हाथ, इसका समस्त पद बनता है हाथों हाथ, और इसका जो विग्रह होता है हाथ ही हाथ में। ठीक हो गया, ये क्या कहलाता है आपका अव्ययभाव समास। आई होप सो आप सभी को समझ आ चुका होगा अव्ययभाव समास। तो अगला समास है भाई तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, जिस समास में बाद का पद या फिर उत्तर पद प्रधान हो। तो अव्ययभाव समास में क्या था, पूर्व पद यानी पहला पद प्रधान था, और इस समास में क्या होता है, जिसका उत्तर पद प्रधान हो तथा दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं भाई तत्पुरुष समास। तो जिस समास में बाद का पद या फिर उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के बीच का कारक चिन्ह जो है लुप्त हो जाता है, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जैसे राजा का कुमार, राजा का कुमार, यहाँ पर जो का है ये क्या है, कारक चिन्ह है। तो राजा का कुमार ये होता है भाई राजकुमार। धर्म का ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, का क्या है यहाँ पर, ये कारक चिन्ह है, तो धर्म का ग्रंथ होता है धर्म ग्रंथ। रचना को करने वाला, यहाँ पर को शब्द जो है ये क्या है भाई, ये है कारक चिन्ह आपका। तो रचना को करने वाला इसको कहते हैं रचनाकार। तो तत्पुरुष समास में जो है आगे बढ़ने से पहले हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कारक को, क्योंकि कारक जो है तत्पुरुष समास में एक अलग सा रोल, एक तरफा रोल प्ले करता है। जैसे कर्ता ने, कर्ता बोले तो क्रिया को करने वाला, कर्ता ने। कर्म, अब देखो कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, तो यहाँ से जो है आपका तत्पुरुष समास शुरू होता है। कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण। तो ये आपके कर्ता और संबोधन जो है ये आपके तत्पुरुष समास में काउंट नहीं होता है। कहाँ से शुरू होता है भाई, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध और अधिकरण। तो कर्म किसे कहते हैं भाई, जिस पर जो है क्रिया का प्रभाव पड़े, तो इसका चिन्ह क्या है, कर्म को। और उसके बाद है करण। तो करण किसे कहते हैं भाई, जिसके द्वारा क्रिया की जाए, तो जिसके द्वारा क्रिया की जाए तो इसका चिन्ह क्या होता है, करण से के द्वारा। और उसके बाद है संप्रदान। तो संप्रदान किसे कहते हैं भाई, जिसके लिए कुछ किया जाए, यानी संप्रदान को के लिए, इसका चिन्ह होगा को के लिए, यानी जिसके लिए कुछ किया जाए। और अगला है अपदान। तो अपदान में ध्यान देना है कि अपदान हर बार जो है जुदाई की सेंस में यूज होता है, जैसे जिससे कोई वस्तु अलग हो, यानी इसका जो चिन्ह रहेगा अपदान से जुदाई। तो अगला है संबंध। तो संबंध किसे कहते हैं, जो दूसरे शब्दों में जो है संबंध बताए, जैसे इसका चिन्ह रहेगा का, के, की, रा, री, ये संबंध के चिन्ह रहेंगे। अगला है अधिकरण। अधिकरण किसे कहते हैं, क्रिया का आधार या स्थान, यानी मैं पर, इसका चिन्ह रहेगा मैं पर। अगला है संबोधन। संबोधन किसे कहते हैं, किसी को बुलाना या सचेत करना, संबोधन होता है। जैसे हे, अरे, ये जो है संबोधन के चिन्ह है। तो तत्पुरुष समास में आगे बढ़ने से पहले जो है कारक को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसके चिन्ह जो है तत्पुरुष समास में यूज होने हैं। जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपदान से जुदाई, संबंध का के की, रारी, अधिकरण में पर, संबोधन ए हरे। तो नेक्स्ट देखते हैं तत्पुरुष समास के जो है कितने भेद होते हैं भाई। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपदान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो ये सभी जो है कारक से रिलेटेड है। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद है भाई, तत्पुरुष समास के होंगे 6 भेद। तो पहला समास है भाई कर्म तत्पुरुष समास। तो कर्म तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसमें कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। तो कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, कर्म कारक का जो है चिन्ह क्या है, यह है को, कर्ता ने कर्म को। तो इसमें जो है कर्म कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं, विग्रह और समस्त पद। आपको विग्रह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी पहले विग्रह दे रखा हो तो आपको बताना है कि ये कौन सा समास है, या फिर आपको समस्त पद दे रखा होता है, आपको वहाँ पर बताना है कि समस्त पद दे रखा है, उसका आपको समास बताना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, गगन को चूमने वाला। तो गगन को चूमने वाला को का लोप हो जाएगा, गगन को चूमने वाला गगनचुंबी। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। चिड़ियों को मारने वाला, इसको बोलते हैं चिड़ी मार। ग्राम को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ ग्रामगत। रथ को चलाने वाला, यहाँ पर को क्या है भाई, ये कर्म कारक है, तो को विभक्ति का लोप हो जाएगा। रथ को चलाने वाला मतलब रथ चालक। जेब को कतरने वाला, जेब को कतरने वाला ये होता है भाई जेब कतरा। तो जहाँ पर को विभक्ति का लोप हो जाता है उसे कहते हैं तत्पुरुष समास।
जी हाँ, तो अगला समास है करण तत्पुरुष समास। तो करण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहाँ पूर्व पद के करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है, उसे करण तत्पुरुष समास कहते हैं। तो यहाँ पर जो है करण करण तत्पुरुष समास यानी करण कारक की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, तो यहाँ पर जो है से के द्वारा इस विभक्ति का लोप हो जाता है, उसे कहते हैं भाई तत्पुरुष समास यानी करण तत्पुरुष समास। सॉरी। अब देखो ध्यान से, तुलसीकृत। तुलसीकृत आपको मान लो आपको एग्जाम में पूछा जाता है तुलसीकृत, तो तुलसीकृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत, तो के द्वारा यहाँ पर जो है के द्वारा विभक्ति, तो करण तत्पुरुष समास। मन गणत, मन से गढ़ी हुई, मन से गढ़ी हुई, तो यानी से विभक्ति किसकी है भाई? ये भी करण तत्पुरुष समास की है। अगला है गुण युक्त, तो गुण युक्त का विग्रह बनेगा गुण से युक्त, से विभक्ति करण तत्पुरुष समास की। प्रेम आतुर, प्रेम से आतुर, तो ध्यान दीजिएगा विग्रह में ध्यान दीजिएगा, अगर आपने विग्रह गलत कर लिया तो आप जो है समास को भी गलत करके आएंगे। तो ध्यान दीजिएगा प्रेम आतुर, तो प्रेम आतुर का विग्रह बनता है भाई प्रेम से आतुर, तो से विभक्ति करण तत्पुरुष समास की। तो आई होप सो आपको करण तत्पुरुष समास समझ आ चुका होगा। तो अगला समास है भाई संप्रदान तत्पुरुष समास। तो संप्रदान तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहां पूर्व पद में संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है, उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो के लिए विभक्ति किसकी होती है भाई? संप्रदान तत्पुरुष समास की। तो संप्रदान तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या है? के लिए। तो ये देख लेते हैं एग्जाम्पल, रहा खर्च, रहा खर्च का विग्रह क्या होगा? रहा के लिए खर्च, तो ये आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। पुण्यदान, पुण्यदान बोले तो पुण्य के लिए दान, तो विग्रह पे ध्यान दीजिएगा, बार बार बोल रहा हूँ, पुण्यदान पुण्य के लिए दान, तो यह भी आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। गौशाला, तो गौ के लिए शाला, तो ये भी आपका संप्रदान तत्पुरुष समास हो गया। यहाँ पर जो है के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है, जैसे गौ के लिए शाला तो गौशाला, पुण्य के लिए दान पुण्यदान, राह के लिए खर्च राह खर्च, तो जहाँ पर के लिए विभक्ति का लोप हो जाता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहा जाता है। आई होप सभी को ये समास भी समझ आ चुका होगा। जी हाँ, तो अगला समास है अपदान तत्पुरुष समास। तो अपदान मैंने पहले बोला है, अपदान जो है हर बार जुदाई की सेंस में यूज होता है, जैसे जहाँ पूर्व पद में अपदान कारक की विभक्ति से का लोप हो जाता है उसे अपदान तत्पुरुष समास कहते हैं। तो देखो ध्यान से बोले तो जहाँ पर से यूज हो रहा है एज अ मतलब कि जुदाई की सेंस में यूज होता है, जैसे देश निकाला, देश से निकाला, तो देश से उसकी क्या हो रही है? जुदाई हो रही है। धर्म विमुख, धर्म विमुख से होता है भाई यानी धर्म से विमुख, तो यहाँ पर भी धर्म से उसकी जुदाई हो रही है। धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से भ्रष्ट, जहाँ पर भी से विभक्ति का एज अ जुदाई के मतलब जुदाई की सेंस में यूज होता है ये से, तो आपका वो कारक वो समास क्या कहलाता है? वो आपका अपदान तत्पुरुष समास कहलाएगा। आई होप सो सभी को ये समास समझ आ चुका होगा। तो अगला समास है भाई संबंध तत्पुरुष समास। तो संबंध तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? यानी जो समास जो है परस्पर संबंध को बताए उसे क्या कहते हैं? संबंध तत्पुरुष समास। जैसे जहाँ पूर्व पद में संबंध कारक की विभक्ति का के की इसका जो है लोप हो जाए उसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है देशवासी, तो देशवासी देश का वासी, यहाँ पर देखो देश और वासी के बीच का संबंध किसने बताया है? का विभक्ति ने बताया है, यानी यहाँ पर का विभक्ति का लोप हो जाएगा। जैसे देश का वासी बोले तो देशवासी, देश का वासी बोले तो देशवासी, यहाँ पर देश और वासी के बीच संबंध बताया है किसने? संबंध तत्पुरुष समास ने। संबंध तत्पुरुष समास की जो चिन्ह है यानी कारक विभक्ति है वो है का। अगला है राजपुत्री, तो राजा की पुत्री, किसकी पुत्री भाई? राजा की पुत्री, तो यहाँ पर भी संबंध बता रहा है। कौन बता रहा है? की विभक्ति बता रही है, वो किसकी है? संबंध तत्पुरुष समास की विभक्ति है। अगला है देवालय, देव का आलय, किसका आलय भाई? देव का आलय, तो यहाँ पर का विभक्ति भी किसकी होगी? संबंध तत्पुरुष समास की। तो देशवासी, राजपुत्री, देवालय, ये कौन से समास है भाई? ये आपके संबंध तत्पुरुष समास। आई होप सो सभी को ये समास समझ आ चुका होगा। तो तत्पुरुष समास का अंतिम भेद है भाई अधिकरण तत्पुरुष समास। तो अधिकरण तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? जहां पूर्व पद में अधिकरण कारक में पर विभक्ति का लोप हो जाता है उसे क्या कहते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, दानवीर, दानवीर बोले तो दान में वीर, दान से वीर नहीं होगा ना, दान से वीर नहीं होगा, इसका विग्रह दान वीर हो गया, मतलब दान में वीर। अगला है घुड़सवार, घोड़े पर सवार, इसका विग्रह पे ध्यान दीजिएगा,
दानवीर का विग्रह आपका दान से वीर नहीं होगा, दानवीर का विग्रह हो गया दान में वीर। घुड़सवार का हो गया घोड़े पर सवार। स्वर्गवास हो गया स्वर्ग में वास। तो जहाँ पर जो है आपका विभक्ति कारक विभक्ति में पर इत्यादि आए, विग्रह करने पर में पर विभक्ति आए, उसे क्या कहते हैं? अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। आई होप आप सभी को ये समास समझ आ चुका होगा। डिस्कस करेंगे कर्मधारय समास। तो कर्मधारय समास किसे कहते हैं भाई? जिस मस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान उपमेय अथवा विशेषण विशेष्य संबंध हो, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे पहचान जो है इसका, विग्रह करने पर यदि आपके विग्रह करने पर जो है दोनों पदों के मध्य में है जो, मैं जो या फिर के समान इत्यादि आए तो वो जो है आपका कर्मधारय समास कहलाता है। तो अगर साधारण शब्दों में समझा जाए कर्मधारय समास किसे कहते हैं, शब्दों में बड़ी गहराई होती है भाई। कर्मधारय बोले तो कर्म को धारण करने वाला। जैसे कमल नयन, एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कमल नयन, कमल के समान नयन। तो जब आपका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच में है जो, मैं जो या फिर के समान, कमल नयन कमल के समान नयन, तो अगर बीच में जो है आपके विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य है जो, मैं जो या फिर के समान इत्यादि आए तो वो जो है आपका कर्मधारय समास कहलाता है। इसमें जो है आपका उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद व उत्तर पद में जो है उपमान उपमेय या फिर विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कर्मधारय समास के। ये आपका समस्त पद है, ये आपका विग्रह दे रखा है। तो समस्त पद में पहला है भाई कमल नयन। कमल नयन बोले तो कमल के समान नयन। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। चंद्रमुख, कैसा मुख भाई? चंद्र के समान मुख। मृग नयन, कैसे नयन? मृग के समान नयन। लाल मणि, कौन सी मणि है भाई? लाल मणि बोले तो लाल है जो मणि। नीलकंठ, नीला है जो कंठ। तो ध्यान दीजिएगा नीलकंठ जो आपका बहुव्रीहि समास भी कहलाता है, मतलब नीला है कंठ जिसका, भोलेनाथ। महापुरुष, महान है जो पुरुष। महादेव, महान है जो देव। परमानंद, परम है जो आनंद। तो आप सभी के भी परम आनंद लगे हैं। तो आप लोग जो है टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा कि नीलकंठ मैंने यहाँ पर बहुव्रीहि समास भी बोला है तो कर्मधारय समास भी है भाई। ये कर्मधारय समास भी है और साथ ही साथ ये बहुव्रीहि समास भी है। नीलकंठ के विग्रह करने पर आ रहा है नीला है जो कंठ, और अगर देखा जाए इसका जो है तीसरा शब्द निकल कर भी आ रहा है, बहुव्रीहि समास भी है भाई। ये हम जो है बिल्कुल आपके डाउट को बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर करेंगे, आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिएगा। जी हाँ, तो अगला समास है भाई द्विगु समास। तो द्विगु समास किसे कहते हैं? जिस मस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो वह द्विगु समास कहलाता है। इसमें जो है समूह या फिर समाहार का ज्ञान होता है। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देख लेते हैं, चौराहा, चार राहों का समूह। तो जिसमें जो है पूर्व पद संख्यावाचक हो उसे क्या कहते हैं? आपका द्विगु समास कहलाता है वो समास। और इसमें जो है समूह या फिर समाहार का ज्ञान होता है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं द्विगु समास के। इधर समस्त पद, इधर विग्रह। तो पहला है भाई दोपहर। देखो दोपहर मतलब पहला पद जो है संख्यावाचक है, दो पहरों का समूह। त्रिलोक, त्रिलोक में भी पहला शब्द क्या है? संख्यावाचक है। त्रि बोले तो तीन लोकों का समाहार। चौराहा, चौराहा बोले तो चार राहों का समूह। नवरात्र, नौ रातों का समूह। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। पंचमणि, पांच मणियों का समूह। सप्ताह, सात दिनों का समूह। त्रिकोण, तीन कोणों का समाहार। तिरंगा, तिरंगा बोले तो तीन रंगों का समूह। अगर यहाँ पर दिया होता त्रिनयन तो तीन नयन का समाहार तो होता है, तीन नयनों का समूह तो होता है, मतलब द्विगु समास तो होगा। परंतु अगर त्रिलोचन आए, त्रिनयन आए तो त्रिलोचन मतलब कि तीन आंखों वाला वो कौन है भाई? वो भी भोलेनाथ है। तो वहाँ पर भी आपका द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में जो है समानता दिखाई देती है। तो अगला समास है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में महाभारत का द्वंद्व युद्ध होगा। वो कैसे होगा? डेफिनेशन देख लेते एक बार। जिस मस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। पहचान के तौर पर जो है बीच में प्राय जो है योजक चिन्ह लगा होता है, हाइफन लगा होता है। जैसे माता, जैसे दे रखा होता है माता और पिता, तो इसका विग्रह करने पर आएगा माता और पिता। तो ये योजक चिन्ह हाइफन जो है आपके समस्त पद में देखने को मिलता है। तो द्वंद्व समास के एग्जाम्पल देख लेते हैं। इधर समस्त पद है, इधर विग्रह।
नदी, देखो हाइपन लगा है, योजक चिन्ह लगा है नदी और नाले के बीच, तो नदी नाले का विग्रह होगा नदी और नाले। पाप पुण्य का पाप और पुण्य, सुख दुख सुख और दुख, गुण दोष गुण और दोष, ऊंच नीच ऊंच या नीच, ठंडा गरम ठंडा या गरम, अपना पराया अपना और पराया, मतलब कि जिसके विग्रह करने पर और अथवा यदि ये सब आए तो ये जो है आपका द्वंद्व समास कहलाता है। तो अगला समास है भाई बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस मस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। तो किसे कहते हैं भाई बहुव्रीहि समास? जिस मस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, यहाँ पर जो है समस्त पद में कोई पद प्रधान नहीं होगा, इसके विग्रह करने पर पता चलेगा कि ये जो है तीसरे पद की ओर जो है संकेत करता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे नीलकंठ, हमने जो है कर्मधारय समास में भी देखा है कि नीलकंठ जो है कर्मधारय समास भी है, जैसे नीला है जो कंठ, परंतु यहाँ पर बहुव्रीहि समास में नीलकंठ का होगा भाई, नीला है कंठ जिसका, अर्थात भोलेनाथ यानी शिव जी। यहाँ पर जो है दोनों पदों ने मिलकर जो है किसी तीसरे पद यानी तीसरा पद बोले तो शिव की ओर संकेत किया है, इसलिए यह जो एक बहुव्रीहि समास है। तो ऑप्शन में यदि आपको क्वेश्चन मान लो पूछ लिया कि नीलकंठ में जो है कौन सा समास है, ऑप्शन में यदि दे रखा हो बहुव्रीहि समास दे रखा हो और वहाँ पर जो कर्मधारय समास वैसे मेंशन नहीं करते हैं, तो वो जो है आपका बहुव्रीहि समास होगा। अगर ऑप्शन में कर्मधारय समास दे रखा है तो वो जो है कर्मधारय समास होगा। तो एक बार एग्जांपल देख लेते हैं बहुव्रीहि समास के। इधर समस्त पद उधर विग्रह। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, बोले तो गणेश। दशानन, दस है आनंद जिसके, तो 10 सिर वाला रावण। चक्रपाणी, चक्र है हाथ में जिसके या फिर चक्र है पानी में जिसके, वो होता है विष्णु। महावीर, महान है जो वीर, बोले तो हनुमान। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला है जो, यानी गिरि को धारण करने वाला कृष्ण। पीताम्बर, पीताम्बर भी जो है आपका कौन सा समास है भाई? ये आपका कर्मधारय समास भी कहलाता है, मतलब पीले है जो अंबर, और यहाँ पर इसका विग्रह बनेगा पीले है पीला है अंबर जिसका, पीत है अंबर जिसका, वो है कृष्ण। निशाचर, रात को चलने वाला, निशा में विचरण करने वाला, निशा में विचरण करने वाला बोले तो राक्षस। तो यहाँ पर जो है विग्रह करने पर तीसरे शब्द की ओर संकेत किया जा रहा है, तो ये आपका कौन सा समास होगा भाई? बहुव्रीहि समास होगा। तो आज के सेशन का अंत यहीं पर करते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए हिमाचल एग्जाम यूट्यूब चैनल को। तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।